हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके साथ एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, दैट इज़ अ फोर्स लॉ। तो देखिए, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस तरह से एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और मास m है, और मैं क्या करूँगी, इस मास को स्लाइटली डिस्प्लेस करूँ इन दिस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट किया, इस डायरेक्शन में मैंने इसको डिस्प्लेस किया इन दिस डायरेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स ये बोलती है कि जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये होगा कि इसको जैसे ही मैंने डिस्प्लेस किया तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, दैट इज अ kx, नेगेटिव डायरेक्शन में, इट सो दैट कि इट बेसिकली इट वांट टू रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना, ऐसे आएगा। फिर जैसे ये इस फोर्स से इस डायरेक्शन में आएगा तो फिर ये कुछ कंप्रेशन करेगा तो उसकी वजह से फिर से एक जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और इट विल बी कम टू हियर। सो इस वजह से क्या होगा, इट विल बी ओसिलेट। ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगा। ये स्प्रिंग क्या करेगा, ये जो मास है सॉरी, दैट विल बी ओसिलेट लाइक दिस। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर फोर्स मेरे को पता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx, तो बाय यूजिंग द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आई कैन फाइंड आउट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और मुझे पता है कि ओमेगा जो है वो अंडर रूट k बाई m होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी उस करने की। तो अगर मेरे को एक्सेलेरेशन, देखो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मेरे को जो है वो ये ओमेगा पता है, देन आई कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड। इसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो कंसेप्ट, दैट इफ आई डिस्प्लेस दिस मास स्लाइटली, अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा ना तभी ऑसिलेशन होगा, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर मैंने ज़्यादा इसको वो कर दिया तो फिर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।